वेलकम फ्रेंड्स। आज की कहानी बहुत ही अच्छी है। जो व्यक्ति अपनी काबिलियत का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो ये कहानी जरूर सुने एक बार। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को जंगल में बाज के 2 बच्चे घायल अवस्था में मिले। राजा अपने सैनिकों के साथ उन बच्चों को महल ले आए और उनकी खूब देख रेख की। कुछ दिन बाद दोनों बच्चे स्वस्थ हो काफ़ी सुंदर दिखने लगे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक कुशल व्यक्ति को नियुक्त कर दिया। दिन बीतते गए। अब वो समय आ गया जब बाज के बच्चे आसमान में पंख फैलाकर उड़ने योग्य हो गए थे। एक दिन राजा का मन दोनों बाजों की उड़ान देखने का हुआ। राजा पहुंच गए उस जगह जहां उन दोनों को पाला जा रहा था। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे व्यक्ति से कहा, तुम दोनों को उड़ने का इशारा करो, मैं इन दोनों को उड़ान देखना चाहता हूँ। राजा का आदेश पाकर व्यक्ति ने दोनों बाज पक्षियों को उड़ने का इशारा किया। जहाँ इशारा पाते ही पहला बाज धीरे धीरे आसमान की ऊंचाई छू रहा था, वही दूसरा कुछ ऊपर उड़ने के बाद उसी जगह आकर बैठ गया जहाँ से वो उड़ा था। यह देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने व्यक्ति से इसका कारण पूछा। व्यक्ति ने कारण बताते हुए कहा, महाराज, शुरू से ही इस बाज के साथ यही समस्या है। वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं। पहला बाज तो आराम से उड़ान भरता हुआ आकाश की ऊंचाइयों को छूने लगता है, लेकिन हर बार यह कुछ दूर उड़कर वापस इसी डाल पर आकर बैठ जाता है। राजा को तो दोनों ही बाज प्रिय थे। वह दूसरे की भी उड़ान देखना चाहता था। इसलिए उन्होंने व्यक्ति की बात सुनकर पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि जो भी व्यक्ति इस बाज की ऊंचाई तक उड़ाने में कामयाब होगा उसे ढेरों इनाम और स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। घोषणा सुनकर राज्य के कोने कोने से अनुभवी व्यक्तियों ने आकर बहुत बार कोशिशें की, लेकिन बड़े से बड़े जानकार भी बाज को उड़ाने में कामयाब नहीं हो सका। हफ्ते बीतते गए, परंतु हजारों बार प्रयास करने के बाद भी बाज थोड़ी देर उड़ता और वापस आकर वही उस डाल पर बैठ जाता। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि राजा की आंखें खुशी से चमकने लगी, क्योंकि दोनों बाज एक साथ आसमान में उड़ रहे थे। राजा ने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने ये कारनामा कर दिखाया था। राजा के आदेश पर सैनिकों ने पता लगाया तो वह व्यक्ति एक किसान था। सैनिक उसे अपने साथ दरबार में ले आए और फिर राजा ने उसे स्वर्ण मुद्राएं भेंट कर कहा, जो कार्य बड़े से बड़े अनुभवी नहीं कर सके वह कार्य तुमने कैसे कर दिखाया। किसान ने जवाब दिया, महाराज, न तो मैं पक्षियों के विषय में ज़्यादा जानता हूँ और न ही मुझे उनसे जुड़ा कोई अनुभव है। मैं तो केवल एक साधारण किसान हूँ। मैंने तो बस वो डाल काट दी जिस पर बैठने का बाज आदी हो चुका था। जब वह डाल ही नहीं रही तो दूसरा बाज भी अपने साथी के साथ पंख फैलाकर उड़ता चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम सब भी ऊंचा उड़ने और अपनी मंजिल को पाने के लिए ही बने हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी सही काबिलियत को भूल जाते हैं। ठीक उस बाज की तरह बस यही सोचते हैं जैसा चल रहा है इतना ही ठीक है। इसी भूल में आधा जीवन तो हमारा ऐसे ही गुजर जाता है और हम कुछ बड़ा करने की अपनी काबिलियत का सही उपयोग नहीं कर पाते। अगर आप भी सालों से ऐसे ही किसी काम या नौकरी में फंसे हैं तो ज़रा सोचिए, विचार कीजिए एक बार कि कहीं आप भी ऊंची उड़ान भरने की काबिलियत को तो मिस नहीं कर रहे हैं।